पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? तुम अपनी जिम्मेदारियों से इतना भागे हो कि तुमने अपनी कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। तो दोस्तों, पहली बार किसी YouTube चैनल पे आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीड किए जाएंगे और सही है कि नहीं वो मैं ही बता पाऊंगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे देखते हैं, क्या होता है, क्या वो सच होते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि मेरे आकाशिक रिकॉर्ड ये है तो मैं कैसे मानूं। ट्रेडिंग करते हैं, पैसे लेते हैं और वो सच बताते हैं झूठ बताते हैं, वो हमको नहीं, मतलब कि उस पर भी हमको डाउट है। हमको और एक दुबई वाला इंसिडेंट बता रहे थे जहाँ पे उनको इतनी नेगेटिव एनर्जी का सामना हुआ जिसकी वजह से हमारे घर की भी लाइट चली गई स्टूडियो की। उसके 10 दिन बाद उनकी डॉटर इन लॉ अपने बेड पे सो रही थी। उनकी मदर इन लॉ की सोल आई और उसने पैर से उठा के अपनी बहू को खींचा नीचे, लिटरली पूरा ड्रैग किया पैर से और उनको पलंग से नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद उन्होंने बोला कि चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आई हूँ, तू चल मेरे साथ। ऐसा बोल, मतलब ऐसा बिल्कुल कहा। मेरा सवाल ये है कि ब्लैक मैजिक के बारे में बताएं। किसी घर में या किसी के ऊपर हुआ है तो क्या सिम्टम होते हैं, ब्लैक मैजिक हुआ है उसके ऊपर कैसे फील होता है और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और पॉडकास्ट वीडियो में। और आज हमारे सामने हैं प्रिया शर्मा मैम, जो इंडिया बेस्ट साइकिक रीडर हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे हम PLR कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, मतलब शॉर्टकट में। एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो आज इनसे हम बहुत डीप तक लेके जाएंगे और उनसे जानेंगे क्या मैम ने कभी भूत प्रेत आत्मा से बात की है या किसी सेशन में किसी और को भगाया है, ब्लैक मैजिक से किसी को निकाला है तो कैसे निकाला है। वास्तु के बारे में जानेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो लेयर बाय लेयर हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको नॉलेजेबल इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो मैम, सबसे पहले हम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा वास्तु से रिलेटेड, क्योंकि आजकल हम हर रील में, हर शॉर्ट वीडियो में, या हम जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं, वास्तु में नॉर्थ ईस्ट की बाथरूम गंदी होती है, नॉर्थ ईस्ट की किचन ही सबसे अच्छी होती है, या साउथ का एंट्रेंस गंदी होती है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस गंदी होती है, या मतलब ये सब बातें हैं। तो अब हमको ऐसा लगने लगा है कि क्या हम इंस्टाग्राम से पहले सब सही था, अब इंस्टाग्राम आने के बाद हमारी लाइफ में सब प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि पहले भी लोग जी रहे थे, पहले भी वास्तु था या नहीं था, लोगों को इतना नहीं था, क्योंकि हमारे बचपने में हम किस वास्तु में रहते तो हमको नहीं पता। मगर अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब अभी सब कुछ गड़बड़ तब नहीं थी। तो थोड़ा इस बारे में आप बताएं कि कौन से एंट्रेंस अच्छी होती, नहीं होती, अगर वास्तु हमारे घर का गंदा है या नहीं है अच्छा, तो हमको कैसे फील करें और वो किस पे असर करेगा। करेक्ट मनोज। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि क्योंकि अगर आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है या आपने किसी चीज के बारे में सुना नहीं है या जाना नहीं है तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वास्तु हमारे सनातन धर्म में बहुत प्राचीन समय से हमारा बेस रहा है और वास्तु कोई नई चीज नहीं है जो अभी इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ आई है या जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। वास्तु हमारे शास्त्र का हिस्सा हमेशा से रही है। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो बहुत पौराणिक मंदिर होते थे या जो पहले के पुराने घरों की जो व्यवस्था होती थी, जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि आपने भी अपने बचपन में ऐसा देखा होगा कि गांव में, छोटी जगहों में जो घर होते हैं, वहां बीच में हमेशा एक आंगन खुला छोड़ा जाता था और उसके चारों तरफ कमरे या मकान बनाए जाते थे जिसमें पूरा संयुक्त परिवार रहता था। तो वैसा क्यों होता था? क्योंकि वो उस घर का ब्रह्म स्थान होता था। ब्रह्म स्थान का मतलब है आकाश तत्व, और जब हम ब्रह्म स्थान की बात करते हैं तो मतलब कि आकाश तत्व मतलब वो ऊपर से खुला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से आपके पूरे घर की एनर्जी फ्लो होती है, आपके पूरे घर में एनर्जी का फ्लो ही आपके नाभि स्थान या जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं वहां से होता है। लेकिन तब क्योंकि सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही उन चीजों के बारे में जानते थे और बहुत कम बच्चों तक ये बात समझाई जाती थी, बताई जाती थी, तो शायद अवेयरनेस उस वक्त में उतनी ज्यादा नहीं थी। आज बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम नॉलेज इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट, एंड देयर इज टू मच ऑफ नॉइज। हर जगह इतना शोर है, आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, हर जगह इतना शोर है कि इंसान आज इतना कंफ्यूज है व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि आप अपने रूट्स में वापस जाइए।
आप किसी वास्तु एक्सपर्ट की बात मत मानिए, आप खुद अपने रूट्स में वापस जाइए और आप देखिए कि आपकी जो पीढ़ियां थी, जो आपके पहले का स्ट्रक्चर था, वो किस तरह से बिल्ड हुआ था और वहां पर कितनी सिक्योरिटी और किस तरह की प्रोस्पेरिटी हम देखने को हमें मिलती थी। अगर आप सिर्फ उस चीज को भी समझेंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि वास्तु का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। अब देखिए, कई बार सेशंस में बहुत क्लाइंट्स मुझसे भी ये चीज कहते हैं कि मैम हम इस घर में आए, हमें तो 2 साल हो गए, ठीक है, और हम इस घर में आके बहुत फ्लरिश हुए हैं, हम फाइनेंशियली बहुत ग्रो किया है हमने। तो देखिए, वास्तु एक ऐसी चीज है जिसका अच्छा और बुरा इम्पैक्ट आपको 54 महीने में मिलता है। 54 मंथ्स। ओके। जिस डेट से आप उस घर में रहना शुरू करते हैं, उस घर की एनर्जी से खुद को अलाइन करते हैं, वहां से 54 महीने का समय होता है जहां पे आपको वास्तु का अच्छा और बुरा दोनों तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें कि सपोज अगर किसी के घर की एंट्रेंस साउथ वेस्ट है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि घर की जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं, जो घर की फीमेल मेंबर्स हैं जो घर की, उनकी हेल्थ में आपको एक कांस्टेंट डिटोरिएशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि पहले साल में ही उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी उनको अटैक कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप 54 महीने के टेन्योर में देखेंगे तो एक ग्राफ आपको डाउनफॉल में जाता हुआ दिखेगा, जहां वो अपनी हेल्थ के साथ बहुत सफर कर रही होंगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं मनोज कि साउथ वेस्ट एंट्री जो है वो कभी कभी इतनी डैमेज और इतनी रिस्की हो सकती है कि घर की फीमेल्स को कैंसर की डिजीज जैसी तक डिजीज हो सकती है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपके मानने या ना मानने तक के लिए नहीं है। आप नहीं मानेंगे तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होना है। अब ये आपकी चॉइस है, आप उसे माने या ना माने। बहुत लोग हमारे पास सेशन में ऐसे आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि नहीं मैम, हमें तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, देखिए, एज अ मेंटोर या एज अ प्रैक्टिशनर किसी मोडालिटी के, हमारा दायित्व सिर्फ किसी को बताने तक भर का है। अब उन्हें उसमें मानना है नहीं मानना है वो इंडिविजुअल चॉइस है। एग्जैक्टली। जैसे इसी सिचुएशन में मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट्स हैं, ठीक है, अब हो सकता है कि उन्हें इमीडिएट कुछ रिजल्ट ना मिल रहा हो, कुछ प्रॉब्लम ट्रिक्स ना दिखने को मिल रही हो, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उस घर में रहने वाले जो लोग होंगे उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा सात्विक नहीं चलेगी। उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी। घर में अगर बच्चे होंगे तो वो हॉल्यूसिनेटेड ज्यादा रहेंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं इल्यूजनरी वर्ल्ड में ज्यादा रहेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, 2 दिन पढ़ाई करेंगे हमें तो रिजल्ट मिल जाता है। ओवर स्मार्टनेस एक चीज होती है, लेकिन जब आपकी बुद्धि थोड़ी कंबस्ट होकर बैठती है तो फिर आप इस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। तो जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं, ईस्ट में टॉयलेट्स हैं, वो भले ही उनको साल 2 साल में उसके रिजल्ट ना दिखे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पे अगर वो देखेंगे तो उनके घर में जो उनके बच्चे हैं और जो मेंबर्स है, उनकी मेंटल हेल्थ भी डिटोरिएट होगी। तो जैसे आप बोले कि जैसे आपने बोला कि ब्रह्म स्थान को खोलना चाहिए, मगर अब तो फ्लैट का सिस्टम आ गया है, तो अगर एक जैसे बनते हैं, एक जैसे एंट्री होती है, क्या साउथ वेस्ट जैसे एंट्री आपने बोला कि फीमेल जो होंगी घर की उनको बीमारी धीरे धीरे होने लगेगी, या ईस्ट में टॉयलेट होंगी तो सभी जो भी आपने बताया जी, तो जैसे फ्लैट में तो एक जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, एक जैसे ही वास्तु होता है, बिल्कुल। तो और जैसा हम देखते हैं कि मेरा घर में तो कुछ नहीं हो रहा, मगर हाँ दूसरे को हो रहा है, तीसरे को फिर कुछ नहीं हो रहा, और चौथे को कुछ और होगा, क्योंकि एक ही लाइन से 5 फ्लैट हैं, तो वो रिजल्ट कब और कैसे इम्पैक्ट करता है उनकी लाइफ में? देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट जो समझने वाली बात है कि कई बार ये होता है कि जैसा आपने बोला कि सपोज साउथ वेस्ट एंट्री के 4 घर हैं, 4 फ्लैट हैं एक ही रो में, 2 घर में प्रॉब्लम सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन 2 घर ऐसे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लमेटिकल सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, वो ग्रो भी कर रहे होंगे और वो ग्रो भी कर रहे हैं प्रॉब्ली, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर वो रूल लागू नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या की है मनोज, कि जो लोग घर में रह रहे हैं उनका इंडिविजुअल प्लैनेटरी पोजीशन क्या चल रहा है, उनकी इंडिविजुअल ग्रह दशा कैसी चल रही है। जब उनकी ग्रह दशा पावरफुल होगी तो उस वक्त में उन्हें उस नेगेटिव इंपैक्ट से थोड़ा बचाव मिलेगा, लेकिन जैसे ही उनकी नेगेटिव दशा चालू होगी, या इनफैक्ट मैं अपनी भाषा में इसे हमेशा लर्निंग फेज कहती हूँ, मैं उसे नेगेटिव दशा नहीं मानती हूँ। तो जब उनका वो लर्निंग फेज चालू होगा, वहां पे उन्हें दिखेगा कि इमीडिएटली उन्हें फिर हर तरफ से प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको
4 घरों में एक ही टाइम पे एक जैसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो वो कभी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शायद किसी के लिए 2 महीना पहले और किसी के लिए 2 महीने बाद। लेकिन अगर आप वास्तु के हिसाब से जो बहुत ज्यादा फेवरेबल घर नहीं है, ठीक है, अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो निश्चित रूप से आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो जैसे मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, कई क्लाइंट आते हैं कि हम जिस घर में गए और हमारे फादर की डेथ हो गई या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, जैसे आपने कहा 54 मंथ्स में उसका इम्पैक्ट होता है, मगर कुछ हम नए घर में घुसते से ही 2 दिन में ही शादी, मतलब कि 2 दिन में ही हम एक्सीडेंट हो गया या डेथ हो गई, तो उसको क्या माने? वो कुछ और भी हो सकता है, वो वास्तु नहीं है। देखिए, हो सकता है कि वो वास्तु भी हो, अच्छा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपकी प्लेनेटरी पोजीशन में कहीं है, योग बन रहा हो। योग बन रहा हो। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्या? आप शायद थोड़ा टाइम रुक के, वेट कुछ कर और 2 महीना 3 महीना आप शायद उस घर में रह करके अपना स्टे कंटिन्यू करके आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर 2-3 महीने में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हर तरफ से ही हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारा हर रास्ता ब्लॉक हो रहा है, और देखिए एक चीज मैं और बोलूंगी मनोज, सबसे जो बड़ी बात होती है ना, आपका अपना गट फील। जब आप किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, आपका गट आपको बताता है। फर्क सिर्फ इतना है या बात सिर्फ इतनी है कि आप उसको कितना सुन पा रहे हैं। ओके। ठीक है, तो जब इस तरह की परिस्थिति में आप होंगे तो आपको अंतर्मन आपका अपने आप बता देगा कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ ठीक नहीं है। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि जब लोग आपके पास कंसल्टेशंस के लिए आते हैं तो वो कभी कभी आपको ऐसी बातें कहते होंगे कि हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ होने वाला है गलत, लेकिन क्या होने वाला है हम वो नहीं समझ पा रहे हैं। सही बात। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ऐसी किसी एनर्जी सेटअप में है जो उनके लिए सही नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर है उनको थोड़ा सा टिप्स दें कि कौन सी डायरेक्शन में, जो अब तो बड़ा मुश्किल है वास्तु के हिसाब से घर बनाना, क्योंकि अब 10-50 या 10-40 के प्लॉट कट रहे हैं, 10-50 10-40 के प्लॉट में, या 10-30 या 10-35 के प्लॉट भी कट रहे हैं, उसमें वास्तु के हिसाब से घर बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर भी कौन सी ऐसी चीज है जिसको इतनी सी चीज को मैनेज कर ले तो उतना नुकसान ना हो? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूंगी कि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वास्तु में, ठीक है, उसमें 2 चीजें चलती हैं, एक होता है रेसिडेंशियल, एक होता है कमर्शियल। ठीक है, अब रेसिडेंशियल और कमर्शियल वास्तु बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आज क्योंकि हम फैमिली ओरिएंटेड बातें कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि रेसिडेंशियल वास्तु को अगर हम कंसिडर करते हैं तो देखिए बहुत बेसिक सी जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप उतना तक अगर चेक कर लें और वो अगर आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है तो एटलीस्ट आप उतना कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले आप चूज करें कि आपको ईस्ट फेसिंग प्लॉट या फ्लैट मिल जाए। ठीक है, ईस्ट इज द नंबर 1 डायरेक्शन, नंबर 2 डायरेक्शन इज नॉर्थ, ठीक है, नंबर 3 डायरेक्शन इज वेस्ट एंड नंबर 4 डायरेक्शन इज साउथ। मैं इसमें बीच में रखूंगा कि कहीं मैंने पढ़ा था कि वेस्ट की और साउथ की डायरेक्शन बहुत पैसा देती है, और सबसे सेफ जो रहती है, जैसे आपने बताया, नॉर्थ की और ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है सबसे सेफ होती है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती वो, क्योंकि उसके हिसाब से वास्तु के घर भी इजी होते हैं, क्योंकि सन लाइट जल्दी डायरेक्टली आ जाती है। मगर वेस्ट के और साउथ के जो हमने एनालिसिस किया है कि पैसा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर साउथ फेसिंग घर है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साउथ इज द डायरेक्शन फॉर नेम फेम, आपको लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लाइफ में आपको जो हैवीनेस चाहिए, वो आपको साउथ और वेस्ट से ही मिलती है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज बोलूंगी कि इसीलिए जब घर बनते हैं तो घर का साउथ वेस्ट को हमेशा हैवी रखा जाता है और नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखा जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट जितना हैवी होगा उस घर में आपकी स्थिरता उतनी ही स्ट्रांग रहेगी और पॉजिटिविटी का फ्लो उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए जिंदगी में सिर्फ पैसा आना सारी समस्याओं का हल नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक इसमें हमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल चॉइस है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें जिंदगी में कितने भी दुख मिल जाए हम सब झेल सकते हैं, लेकिन पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा है तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े संपन्न परिवारों से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड काफी कंटेंडेड है, उनकी सोच ऐसी होती है कि पैसा थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन मुझे सुख संपत्ति चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, पारिवारिक रिश्ते अच्छे चाहिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो सब देख चुके हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ कंटेंटेड बैकग्राउंड की वो पैसे की क्रंच उन्होंने कभी देखी नहीं, तो उनको पता है कि हमारे पास इतना है और हमने अपनी जरूरतें भी उसी हिसाब से रखी है कि अगर मैं 2 रुपए कमा रहा हूं तो मैं 2 रुपए में अपना आराम से सर्वाइवल कर सकता हूं। तो इस अप्रोच के जो लोग होते हैं, अब देखिए ये अप्रोच टू अप्रोच डिपेंड करता है। अब अगर किसी को चाहिए कि पैसा बहुत चाहिए, देखिए पैसा फ्री में तो किसी को नहीं मिलता है, पैसे के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जब आप वेस्ट फेसिंग हाउस में रहेंगे तो आपको पैसा खूब मिलेगा, क्योंकि शनिदेव ही हमें एक्चुअल धन संपदा हमें शनिदेव से ही मिलती है।
तो आपको पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन क्या उतना हार्डवर्क करने के लिए आप तैयार हैं? क्या उतना डिसिप्लिन रहने के लिए लाइफ में आप तैयार हैं? क्या उतना एथिकल होने के लिए आप लाइफ में तैयार हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि आप जुआ सट्टा खेल के पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के भी आपका कुछ फल नहीं होगा, करेक्ट? और अगर पैसा का फ्लो आ भी गया तो वो चला भी कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा हम देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि अरे ये 3 साल का टाइम था जहां हमने करोड़ों कमाया, और फिर सडनली हम हैंड टू माउथ हो गए। हाँ, होते हैं, कई तो लोग होते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो यही सारी चीजें हैं कि हम एक कमेंट स्टेटमेंट जनरल नहीं बना सकते कि साउथ का घर अच्छा है, वेस्ट का घर अच्छा है। इट डिपेंड्स फैमिली टू फैमिली, आपकी जरूरतें क्या हैं। अब जैसे यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, ठीक है? अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप अपने माता पिता को रखोगे या आप खुद उस कॉर्नर पे रहोगे, ठीक है? तो बहुत सारी डिटेल टॉपिक्स का डिस्कशन है और उसका कंक्लूजन है वास्तु, जैसे एक जनरल लाइन में हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग जरूर है कि साउथ और वेस्ट आपको पैसा बहुत देता है, लेकिन उसका थंब रूल है कि वो आपसे सिंक होना चाहिए। मैं बीच में आपको रोक दिया था, आप बेसिक बता रहे थे कि ये होगा तो आपका घर बन जाएगा, ऐसा कुछ बताने वाले थे जिसको मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। वास्तु के हिसाब से मिनिमम इतना तो हाँ, करें। हाँ, मैं एग्जैक्टली तो जैसा मैंने आपसे बताया कि डायरेक्शंस जो हैं, जैसे ईस्ट नंबर 1 है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, ठीक है? उसके अलावा आपको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? ईस्ट में टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। कोशिश हो कि आपकी किचन जो हो वो साउथ ईस्ट में हो, ठीक है? और साउथ ईस्ट में भी किचन का अरेंजमेंट ऐसा हो कि जब आप आपका हॉब का जो अरेंजमेंट है दैट शुड ऑलवेज बी फेसिंग ईस्ट। जब आप खाना बना रहे हैं तो वो ईस्ट होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा जैसे कि अगर आपका जो मास्टर बेडरूम है, ठीक है, दैट शुड ऑलवेज बी इन साउथ वेस्ट। ओके। अगर गर्ल चाइल्ड है आपके पास तो गर्ल चाइल्ड को आप नॉर्थ ईस्ट रूम में सेटल कर सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा देख के चल रहे हैं, जैसे आपके घर के मेन डोर के बाहर लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, आपके घर के मेन डोर के बाहर कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, एक ब्लॉक्ड पैसेज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप, मुझे लगता है कि एक ओवरऑल व्यू में आप देख के अगर आपको कोई प्रॉपर्टी फिट इन होती है देन यू कैन गो अहेड। और वो टॉयलेट की सीट्स को भी ईस्ट या वेस्ट में फेसिंग होना चाहिए, वो भी कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखिए, अगर सपोज आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, या टॉयलेट आपका ईस्ट में है, ठीक है? जैसे मैं देखती हूँ कि आजकल एक बहुत ही फेलो वास्तु एक्सपर्ट हैं जो ये कहते हैं कि आप टेप लगा दीजिए। अगर ईस्ट फेसिंग है तो आप टेप लगा दीजिए, नॉर्थ में है तो टेप ग्रीन लगा दीजिए, ब्लू लगा दीजिए। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये काम नहीं करता है, ये बिल्कुल काम करता है, ठीक है? ये बिल्कुल काम करता है। अगर आपके घर में ईस्ट में है तो, या नॉर्थ में अगर टॉयलेट है, ईस्ट में बेसिकली अगर नॉर्थ ईस्ट या डिग्री 90 डिग्रीज पे ईस्ट में अगर आपके घर में टॉयलेट है तो आप बिल्कुल वहां पे ब्लू टेप से उसकी मार्किंग कर सकते हैं टॉयलेट सीट के लिए। लेकिन देखिए, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ये करने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आप फिर भी उस घर में कंटिन्यू रह सकते हैं क्योंकि आपने सॉल्यूशन कर लिया है, या उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो नहीं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। दोस्तों, जो भी रेमेडीज मिलती हैं, एक तो वो जनरल नहीं होती सभी के लिए। हम चाहे एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी जो इंस्टाग्राम पे मिल रही है और वास्तु की मिल रही है, तो वो रेमेडीज सभी के लिए एक जैसी हो पॉसिबल नहीं, क्योंकि सबकी प्लेनेटरी पोजीशन अलग होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अभी मनोज, जैसे मैं आपसे बताऊं कि आजकल मनुष्यों की प्रवृत्ति कैसी हो गई है कि उन्हें लगता है कि हर ताले की चाबी है। कुछ तो होगा मैडम, आप पैसा ले लो, तो हाँ, सही बात, आप 5,000 ले लो, आप 10,000 ले लो, कुछ तो हल बता दो, कुछ तो सॉल्यूशन बता दो। अब तो मैंने ये घर बना दिया है, अब तो मैं इस घर को नहीं बेच सकता, अब मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता, मैंने रेंट पे घर ले लिया है, मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरी बीवी नहीं मानती, आप मैडम कुछ पैसे ले लो और सॉल्यूशन दे दो, ठीक है? तो देखिए, हर ताले की चाबी मनुष्य बनाना तो चाहता है लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है? और अगर आप ऐसा करते भी हैं और अगर आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दे रहा है कि हर ताले की चाबी बना के दे रहा है, तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि वो टेप वाला जो सॉल्यूशन है या कोई भी ऐसा टेम्परेरी सॉल्यूशन जो हम बताते हैं वो आपके लिए फॉर द टाइम बीइंग के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो करके आप सालों साल उस घर में रह सकते हो। जी बिल्कुल। उसके बाद भी अगर आप रहते हो तो आप ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम इज स्टैंडिंग राइट एट द डोर। इट इज जस्ट दैट मोमेंट कि वो कब स्टेप इन कर लेगी घर में। सही बात। तो घर की फीमेल्स को कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम, बीपी शुगर जैसी कोई डिजीज, कैंसर जैसी तक डिजीज, इस तरीके की चीजें कभी भी ऑकर हो सकती है। हाँ,
क्योंकि कैंसर हमको लगता है कि सडनली पता चलता है, एग्जैक्टली, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ। और कोई भी ऐसी डिजीज हो सकती है जो लाइफ टाइम रहती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ये डिजीज ऐसी है कि अगर एक बार हो जाए तो फिर आप क्योर नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, आप उसको बैलेंस करना सीख लेते हो, वक्त के साथ आप उसे संभालना सीख लेते हैं, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होती है। तो इस तरीके की डिजीजेस भी हो सकती है। तो दोस्तों, वास्तु के बारे में हमने बहुत अच्छा और नई चीज भी जानी है कि जो भी रेमेडीज मिलती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, कौन सी डायरेक्शन में, जब भी आप अगर इन फ्यूचर आप घर लेने जा रहे हैं, एक रेंट पे लेने जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि वेरी एक्साइटेड हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे देखते हैं, क्या होता है, क्या वो सच होते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि मेरे आकाशिक रिकॉर्ड ये है, तो मैं कैसे मानूं? मतलब कि मुझे तो नहीं दिख रहे हो, तो आप ही को दिख रहे हैं, ये कोई भी और भी जो रीडर होगा उसको दिखते होंगे, वो मुझे उल्लू भी बना सकता है पैसे लेके। तो मुझे थोड़ा बताओ कि इसके बारे में क्या, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे काफी आकाशिक रीडर्स बन गए हैं, जिनको नॉलेज हो ना हो, मगर वो रीडिंग करते हैं, पैसे लेते हैं, और वो सच बताते हैं, झूठ बताते हैं, वो हमको नहीं, मतलब कि उस पर भी हमको डाउट है। तो थोड़ा आप बताएं कि लोग अगर ऐसा कुछ करवाने वाले हैं तो किन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि वो एक अच्छे रीडर के पास पहुंचे। एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आकाशिक रीडिंग होती क्या है जी। और आकाशिक रीडिंग की जरूरत एक इंसान को किस सिचुएशन में होती है। ठीक है, आपको सिर्फ क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक रील है जिसमें 5 मिलियन व्यूज हैं या जिनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हाँ। ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे जो कह रहे हैं वो सच है, या वो ही आपके मेंटोर है, या वो ही आपके मीडियम है, या उन्हीं की जरूरत आपको है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है। सी, आकाशिक रिकॉर्ड इज लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ योर कर्मास। ओके, नाउ मैं आपको ये बहुत ही साधारण भाषा में समझा रही हूँ मनोज। आई थिंक घर बैठे हमारे सारे व्यूअर्स जो इस मोडालिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद उनको भी समझ में आने लगेगा कि आकाशिक रीडिंग होती क्या है। सो बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है, जैसे आप स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हो और वहां पे बहुत सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं या आपकी लाइब्रेरियन टीचर अगर आपसे कहती है कि मुझे मनु शर्मा की एक कविता की कोई किताब चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप स्पेसिफिक उन कविताओं के सेक्शन में जाएंगे, मनु शर्मा की किताब निकालेंगे और लाके अपने लाइब्रेरियन को दे देंगे। जी, करेक्ट? सेम यही होता है आकाशिक रीडिंग में भी। तो वहां कैसा होता है, वो सीढ़ियां होती हैं, क्या होता है? एग्जैक्टली तो अब आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मैं आकाशिक रीडिंग अगर मैं कर रही हूँ सेशन में, तो बेसिकली पहले मुझे खुद को उस मेडिटेटिव जोन में लेके जाना है। ठीक है, और जब मैं उस मेडिटेटिव जोन में हूं, जब मैं सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, तो मैं उस पावर को इनवाइट करूंगी, उस डिवाइन पावर को इनवाइट करूंगी जो भी आपके गार्ड्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि गार्ड्स मतलब कि मेरे भी 2 गार्ड होंगे? बिल्कुल है, गार्ड्स का मतलब कि जो आपकी भक्ति है, अच्छा। जो आपके देवीय आपके इष्ट देव है। ठीक है, दैट इज योर गार्ड्स, क्योंकि वही तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। 2 बंदूक लेके खड़े हैं सब कुछ गार्ड। ठीक है, तो आपके गार्ड्स जिनको आप अपना इष्ट देव कहते हैं, ठीक है, तो मैं उनका आह्वान करूंगी और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो ये बच्चा इस सेशन में यहाँ बैठा है, आप मुझे जो भी इनके रिकॉर्ड्स हैं उससे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, अब सपोज अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स में इतना स्ट्रगल क्यों है, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स में मुझे कभी भी कंटेंटमेंट क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, या ऐसा क्यों है कि मैं अपने हर रिश्ते में जितना एफर्ट डालता हूं मुझे सामने से सिर्फ धोखा, छल कपट ही मिलता है। ठीक है, अब सपोज अगर आपकी ये बात है, ये सवाल है आपका, तो मैं जब उस जोन में हूं, मैं उस लाइब्रेरी में जाऊंगी और बेसिकली ये एक पिक्चर होती है जो हमारे ब्रेन में हमारे थर्ड आई चक्रा से ड्रिवन होके चलती है। ठीक है, वो मैं आंख बंद करके देख पा रही हूं, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हैं। और आपका सवाल है रिश्तों से रिलेटेड, तो मैं उस लाइब्रेरी में जाऊंगी, एक बुक निकालूंगी। ठीक है, और ये सब कुछ किसकी गाइडेंस से होगा? जो आपके इष्ट देव है, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, जिसे हम मना कर दिया तो नहीं हो पाएगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो सेशन प्रोसीड होगा ही नहीं। और ऐसा क्यों करेंगे मना या नहीं? बिकॉज आपके आकाशिक रिकॉर्ड जानने का एक वक्त होता है। आकाशिक रिकॉर्ड इज नॉट लाइक अ मनोहर कहानियां। तो हम लाइव कर सकते हैं कैमरे के सामने मेरे रिकॉर्ड जानना है? हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है या नहीं होता है उसकी गारंटी नहीं तो है। बल्ले बल्ले दोस्तों, आज पहली बार लाइव होगा आकाशिक रिकॉर्ड। सवाल क्या है आपका? सडनली मैंने कोई सवाल क्या
मेरा तो यही सवाल है, पैसे करोड़पति कब बनूंगा, ऐसा कुछ मैं पूछूंगा कभी? नहीं, देखिए, फ्यूचर रिलेटेड, फ्यूचर नहीं होगा, हाँ, फ्यूचर रिलेटेड चीजों के लिए हम आकाशिक रीडिंग का इस्तेमाल नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते। कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं आज की अच्छा डेट अच्छा, में, मैं फिर से ये तो नहीं सही है कहूंगी, या नहीं? बट वो सही नहीं है। ओके, देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड इज योर तो कर्मा, पास्ट, इज हाँ, योर पास्ट। अच्छा, अगर सपोज किसी की लाइफ में बहुत सीरियस कोई मिजरी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि अगर कोई मैरिड कपल है एंड दे आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, बट इट्स बीन इयर्स ऑफ कि वो कंसीविंग हो ही नहीं रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उस सिचुएशन में हम आकाशिक रीडिंग की पास्ट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो पा रही है, नहीं तो फिर तो मुझे, इस मोडालिटी के हाँ, लिए हम आकाशिक रीडिंग का नहीं तो यूज मैं करते हैं। चाहूंगा कि रचना का किया जाए। क्यों रचना? आपका किया जाए, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं यही पूछूंगा एस्ट्रोलॉजर क्यों बना, क्योंकि मैंने कोई ना इसकी पढ़ाई करी है। मुझे जैसे इष्ट देव की बात हुई तो मुझे लगता है कि इष्ट देव इंट्यूशन आती है, जो वो बोलते हैं मैं बोलता हूँ, और वो 90% चीज सही निकलती है। दैट इज मगर बिकॉज आपके हाँ हाँ आपके कर्म, आपके एक तो कर्म स्थान में राहु बैठे हैं, प्लस आपके लग्न में बुध बैठे हैं, हाँ, तो ये तो ठीक तो है, ऑकल्ट से जो पर रिलेशन मुझे है इतना वो डिफिकल्ट तो नहीं है ही। पूछना। मेरा ये क्वेश्चन है मैम, जैसा मेरी वाइफ ने कहा कि मेरी 3 लड़कियां क्यों हुई। मैं जब शादी नहीं हुई थी तब मेरा ये सोचता कि मैं कोई डायनासोर तो हूँ नहीं जो मेरे वंशज होने चाहिए, नहीं भी हुए तो क्योंकि मैं उस समय, क्योंकि इस समय महंगाई इतनी दोस्तों कि ब्रेड एंड मतलब रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, घर नहीं था उस समय, गाड़ी नहीं थी, या एक टाइप से हम बेसिक नीड पूरी नहीं होती थी, तो हमने सोचा बच्चे ना ही करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को एक बेटर जिंदगी दे पाए। फिर एक बच्चा हुआ, चलो ठीक है, फिर हमने सोचा अब फिर 2 और आ गई लड़कियां, फिर 3 लड़कियां क्यों दी भगवान ने मुझे। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, ऐसा क्या मैंने अच्छे कर्म किए थे या बुरे थे, भगवान जाने। तो ऐसा, देखिए, पहली बात तो आपके सवाल को मैं यहीं पे रोक देती हूँ, ठीक है, अच्छा, कि और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों में मैं दुर्भाग्यवश ये देखती हूँ कि जिनके पास गर्ल चाइल्ड है, जिनके पास बेटियां हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है, या कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि हमारे घर में बेटियां आई, ठीक है। तो देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि बेटियां सिर्फ नसीब वालों के घर में आती हैं, ये तो हम ब्लेस्ड हैं ठीक कि है, हमें लड़कियां हैं, मगर और 3 क्यों? खासकर जब आप खुद देवी के उपासक हो, हाँ तो जब देवी के उपासक है तो घर में तो कंजक आनी ही हाँ, वो तो है ना। और ये मैं फिर से कहूंगी मनोज कि ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत सभी के लोगों लिए। में ये माइंडसेट देखती हूँ कि बेटियों को लेकर के एक ओपन हार्ट एक्सेप्टेंस नहीं है, और उनको लगता है कि वंश आगे तभी बढ़ेगा जब बेटा होगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे विधि विधान है जहां पे सिर्फ पुरुषों को ही हक दिया गया है, और एकदम, उसका भी कारण ये एक है, नारियल फोड़ने तक का राइट्स लड़कियों को नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, उसका एक रीजन है। आप क्या, आप जानते हो उसका उसका रीजन क्या नहीं है, वो भी उसका बता दीजिए हमें। उसका मेन पर्पस देखिए, हाँ, उसका मेन रीजन ये है, अगर आप किसी भी जो ऐसा विद्वान है जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है, अगर आप उनसे भी जाकर ये बात पूछेंगे, तो मैं लाइव ऑन रिकॉर्ड ये बोल रही हूँ कि वो भी इस चीज के लिए नकार नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों बेटियों को इस चीज से वर्जित रखा गया है, क्योंकि जननी का जो रूप है, ठीक है, वो लाइफ देने वाली है, वो जन्म देने वाली बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब किसी का हम क्रिमेटोरियम ग्राउंड में उनका जब हम उनको अग्नि देते हैं, मुखाग्नि देते हैं, तो एक जननी जो जन्म देने वाली है, वो विदा वो कर, मृत्यु का काम नहीं कर सकती, सही बात भी है। वो लाइफ को एंड नहीं कर सकती, ठीक है। नारियल जिसे हम श्रीफल कहते हैं, उस श्रीफल का कहीं ना कहीं मदर वूम, मतलब कि हाँ औरत हाँ का हाँ, जो बिल्कुल, वैसे गर्भ सेफ है, भी है। उससे उससे उसको रिलेट किया जाता है। तो एक औरत अपने हाथ से अपने गर्भ को नहीं तोड़ सकती है, नारियल नहीं तोड़ सकती ओके, है। तो हम ये लोगों ने इसको मुझे कभी कभी बहुत ही वो जेंडर दुर्भाग्यपूर्ण, इक्विवेलेंट उसमें ले आए वो। एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली, कि लोगों ने सोच लिया है कि हम बर्बादी के रास्ते पे चलेंगे ही चलेंगे, तो इसलिए जो मर्द कर सकता है वो मैं भी कर सकती हाँ, हूँ। जरूर थोड़ी। नहीं, सी दिस लाइफ इज ऑल अबाउट फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस, दैट इज शिव शक्ति। हाँ, अगर औरत सोचे कि मैं मर्द की तरह हर चीज करने लग जाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करूंगी मनोज, कि आज की डेट में लोगों का, मुझे बहुत अगेन दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि लोगों का माइंडसेट हो गया सेल्फ सफिशिएंट होना, ठीक है, जबकि रिश्ते और दुनियादारी सेल्फ सफिशिएंट होके नहीं चलती है, इट इज अ इंटर रिलेटेड चीज। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उन्हें एक दूसरे से बराबरी करने की जरूरत नहीं है। जो पति का काम है वो पति करेगा, जो पत्नी का काम है, जो स्त्री को जो गुण दिए गए हैं वो पति कर ही नहीं सकता। सही बात। स्त्री को अगर आप 10 रुपए भी दे दीजिए, अगर वो वाकई में सही मायनों में अपनी खुद की फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, वो 10 रुपए में भी आपका घर चला देगी। बिल्कुल,
ठीक है, आप उसे 1 लाख रुपए दो, वो 1 लाख में भी घर चला देगी, वो 10 रुपए दो, वो 10 रुपए में भी घर चला देगी। ये तो है, ठीक है, तो एक्चुअल जो फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, उस महिला का वर्चस्व ही अलग होता है। इसीलिए लेकिन लक्ष्मी कहते हैं उसे, एग्जैक्टली इसीलिए लक्ष्मी कहते इसीलिए उसे लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन इसीलिए उसे महाकाली का भी स्वरूप कहा हैं। जब जाता है गुस्से में आ कि जाए जब जरूरत पड़े तो वो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए काली बन के खड़ी हो जाती है और किसी का भी वध कर सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी तो बात ये है। फेमिनाइन एनर्जी का जो खेल और है, कंधे से कंधा मिलाना जरूरी नहीं कि हर काम वो किए जाए। वो तो शिव और शक्ति भी है। हाँ, वो तो ठीक दोनों है, इक्वली हैं। बिल्कुल। हाँ, शिव जी भी कुछ कामों के लिए शक्ति को ही बुलाते हैं। उमा पे ही डिपेंडेंट थे, नो, पार्वती माँ पे ही डिपेंडेंट थे, उनके कालिका स्वरूप पे डिपेंडेंट थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि काली माँ या पार्वती ने ये समझा कि अब मुझे शिव की कोई जरूरत ही नहीं है। सही नहीं, वो उनकी पूरक है, उनकी अर्धांगिनी है। और हम सब में इसीलिए शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है। इसीलिए हर औरत में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का इक्वल मिश्रण होता है। ये बहुत अच्छी बातें हो रही हैं यार, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअली फील हो रहा है। मगर वो आकाशिक रिकॉर्ड लाइव वाली बात है। मैं क्या क्वेश्चन पूछूं दोस्तों? ये भी होता है कि मैम अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन वहां जाके आपको दूसरी बुक दे दी जाए, वो चीज नहीं दिखाना चाहते, कुछ और दिखाना। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सेशन में आपका जो सवाल है, ठीक है, लेकिन आपके गार्जियन एंजल्स को लगता है कि ये सही समय नहीं है आपके लिए उसका जवाब जानने का, तो वो सेशन के लिए मना भी कर सकते हैं, या फिर वो आपको उस वक्त वो चीज लाके सामने रखेंगे जो उस वक्त आपकी जरूरत है जानना। शायद आप उस चीज से उस समय रिलेट ना कर सके, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आएगा कि उस वक्त जो मुझे पता चला था, जो मुझे जानने को मिला था, वो मेरे लिए कितना जरूरी तो मैम था। मेरा करने को, अब मैं एक चीज और पूछूंगा इसमें, बीइंग मनी माइंडेड, कि उस समय फीस जो आपकी, जैसे मना कर दिया है मेरे गार्जियन एंजल ने कि मत करो, तो क्या वो फीस वापस कर दोगे उसको? 1000%। अच्छा, 1000%। ओके, फिर ठीक देखिए, है। मैंने आपसे पहले ही कहा मनोज, ऑकल्ट के जो देव हैं वो है शनिदेव। अच्छा, शनिदेव में अगर आपने चीटिंग लालच करी। करा, हाँ, शनिदेव में अगर आपने अपने एथिक्स में गड़बड़ करी, तो महाराज आपकी ऐसी चक्री बनाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। फिर आप वो दिवाली की चक्री की तरह घूमते रहोगे। आग एग्जैक्टली, लगी होगी उसमें और। एग्जैक्टली। और यही अगर आपने अपने असूलों को कंठस्थ रख के, जब आपको पता है कि आप वो सेशन नहीं कर पाए और आपने वो पैसे वापस कर दिए, तो वो मल्टीपल फोल्ड में होके आपके पास वापस आएंगे। तो ये ओकल्ट के अलावा किसी और बिजनेस में भी हमको अगर ऐसा रहता है तो मुझे लगता है वो ज्यादा फलता होगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हमेशा एक चीज माननी है कि हर चीज जो आप डोनेट करते हो, जो आप चैरिटी करते हो, क्यों हमारे शास्त्रों में दान का इतना महत्व है? सही बात। वो दान का महत्व ही इसलिए है क्योंकि देखो, उससे दो चीजें होती है। पहली चीज ये कि आपका हाथ ऐसे होता है, हाँ, आप ऐसे नहीं नहीं, रहते, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ऐसे रहने वाले हमेशा जिंदगी में भिखारी वाले बिल्कुल, भाव बिल्कुल। में ही रह जाते हैं। अब वो भिखारी किसी भी तरह के हो सकते हैं। आजकल जैसे लोगों में देखती हूँ, दे हैव बिकम इमोशनल बेगर्स। वैलिडेशन, हाँ, सबको वैलिडेशन चाहिए, सबको एप्रिसिएशन चाहिए, रिश्तों में सब कुछ इमोशनल भिखारी वाली चीज हो गई है। लेकिन वही चीज अगर आप एक वो अपने एथिक्स रखते हो कि अगर सेशन नहीं हुआ तो मुझे पैसा वापस देना है, या अगर हर महीने में मैंने 10 रुपया कमाया है तो इसका 10% एक फिक्स अमाउंट है जो मुझे बैक टू सोसाइटी देना है। मैं आपसे शर्त लगा के कह सकती हूँ मनोज, 1 साल में आप उस इंसान की फाइनेंशियल स्थिति देखिएगा, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान कहां से नहीं, ये कहां तो हो मैंने गया है। देखा है। 10% तो एक बात है, आप 1% में रह सकते हो। जैसे आपकी अर्निंग वॉट एवर 5,000 है अमाउंट, तो 1% रख वट लो, एवर, एक जो परसेंटेज आपको फिक्स करना है। लेकिन वो परसेंटेज फिक्स करते वक्त मन में बेईमानी नहीं आनी चाहिए कि अरे यार 1 लाख रुपया क्यों देना है, 1,000 दे देता हूँ। नहीं, अगर आपका यथा सामर्थ्य है 1 लाख रुपया देने का तो वो भी दीजिए, क्योंकि वो किस रूप में वापस आएगा घूम के आपको नहीं पता है। तो मैम मेरा आकाशिक रिकॉर्ड चेक करें और जो भी मेरे एंजल्स दिखाएं वो हम देख लेंगे। मेरा क्वेश्चन तो यही है कि मुझे जो लाइफ पार्टनर मिला, जो मेरे वो क्यों मिला, मैंने ऐसे क्या, क्योंकि एक रॉन्ग नंबर से हम मिले थे। एक सिर्फ तुम की मूवी की तरह हमारा रिलेशन है। अब मैं नहीं जानता था, एक नंबर लगा किसी और को कॉल कर रहा था, लग उसको गया, उससे मैसेज में बात होती रही, साल भर चली। फिर हमने बात करना स्टार्ट की, फिर बात करते करते मैंने प्रपोज किया, मगर उसने मना कर दिया कि नहीं, सी वांट टू कंटिन्यू विथ हर करियर। तो मैंने कहा ओके, आई एम अ गुड मैन। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मना किया है तो अपन अच्छे रहेंगे, अपन ने छोड़, हमने जब छोड़ दिया, फिर 1 साल बाद वापिस वो आई। उसको मेरा दोस्त जो था, जिसका नंबर मैं लगा रहा था, उसको भी नंबर सेम था, तो उसने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। तो वो डेस्टिनी ऐसी थी, तो उसको वो परेशान कर रहा था, तो लड़की मेरे पास वापिस आई, उसने मुझे अप्रोच किया कि इससे बचाओ, मैंने बचाया, फिर हम
अब हम शादीशुदा हैं और हमारे 3 बच्चे हैं। तो ऐसा क्या था? क्या हमारे वो 7 जन्म वाला ही रिश्ता चला आ रहा है? तो जन्म कौन-सा है? चौथा है, 5वां है या पति पत्नी का कोई 7 जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता अच्छा। है। अगर 7 जन्म का होता है तो समझ लो ये 7वां जन्म है। ठीक तो है? मैम प्लीज़ चेक तो करें, ये अगर लाइव में अगर आकाशिक रिकॉर्ड चेक हो जाते हैं, अगर देखिए पॉसिबल है मैं तो। देखो मनोज, मैं ये कहूंगी कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है ओके, टू कंडक्ट आकाशिक रिकॉर्ड सेशन। ठीक है? ओके। लेकिन हाँ, जो पहला सवाल आपने पूछा था कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा फेमिनाइन हाँ, मैं बिल्कुल, ओरिएंटेड है, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आपके आसपास परिवार में महिलाओं का, हाँ, बेटियों नानी, का। मम्मी, मौसी, अब वाइफ के बाद मेरी सासू माँ, उसे 3 बच्चे हैं। घर में भी जो भी होगा फीमेल, जैसे 7-7 फीमेल होती है, मैं अकेला मेल घर में रहता हूँ, ऐसा है। एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज पे हम एक आकाशिक सेशन प्लीज, करके जरूर प्लीज, देख प्लीज, सकते हैं प्लीज। कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसी क्या वजह है दैट योर लाइफ इज ड्रिवन सो मच बाय फेमिनाइन एनर्जी, मतलब घर में भी फेमिनिटी बहुत ज्यादा बहुत है, ज्यादा, बहुत उसका क्या रीजन है। प्लीज। तो उस चीज के लिए हम आकाशिक रिकॉर्ड तो क्या सेशन करना जरूर होगा कर मुझे? सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? आपको उसके तो लिए कुछ नहीं दोस्तों, करना पहली है। बार किसी YouTube चैनल पे आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीड किए जाएंगे, और सही है कि नहीं वो मैं ही बता पाऊंगा। तो एक पता चलेगा ना कि सही होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं वो मामू बना दिया। देखिए ये सही है या नहीं है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या फैक्टर्स हैं जिस पे आप वैलिडेट कर पाएंगे। यही हम जानना चाहते हैं कि जो Exactly, आप कि ये इंस्टाग्राम पे 1000 रुपए ले लेते हैं, हालांकि फीस तो ज्यादा होती है, फिर भी कम भी लेने लगे हैं कि जिससे कि ग्राहक आए और भी कुछ भी ना दें वो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ। तो क्या रीजंस हैं जिनसे वो क्या पॉइंटर्स हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपका आकाशिक रिकॉर्ड जो सेशन जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है बिल्कुल, और वो बिल्कुल। ऑथेंटिक है। या नहीं? ठीक है? अब यहाँ पे देखो कैसा होता है मनोज कि रिकॉर्ड्स में जो चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत रिलेटेबल साउंड होंगी। ठीक है। पहली चीज। ओके? दूसरी चीज ये कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सुनने के बाद फ्लैश करेगा। ओके। हो सकता है कि इमीडिएट इंस्टेंस पे ना करे, जैसे कि अभी अगर मैं आपके लिए एक एक छोटा सा लाइव डेमो आकाशिक रीडिंग का सेशन करती हूँ, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको वो रिलेटेबल ना लगे, लेकिन जब आप अपने जोन में, अपने सुकून में खुद के साथ बैठ के जब आप उस चीज के बारे में सोचेंगे तो आपको वो रिलेटेबल समझ में आएगा कि उसका कनेक्शन क्या है। ठीक है? तो बेसिकली वैलिडेट करने के पॉइंट ही यही है कि वो आपको ऑथेंटिक लगेंगे। हाँ, मैं और वो ऐसी चीज होगी कहीं ना कहीं कि आपकी आत्मा उसको जानती है, ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते हैं। जी। तो कैसी चीज होती है कि जो चीज आपकी आत्मा जानती है और जब आप उसको सुनते हैं तो आपको नया नहीं लगता। हाँ, करेक्ट? तो आपको वहीं से उसका ऑथेंटिकेशन एंड वैलिडेशन समझ में आने लग जाएगा। ठीक। तो दोस्तों, पहली बार लाइव आकाशिक रिकॉर्ड पढ़े जाएंगे, तो देखते क्या निकल के आता है, हो पाता है कि नहीं। मेरे एंजल जो हैं, मेरे इष्ट देव मना ना कर दें उसको, प्लीज भगवान समझ लेना। तो देखो मैम, शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। तो शुरू करने से पहले लेकिन मुझे एक चीज करनी होगी कि हमें अपना अलाइनमेंट थोड़ा सा सीधा तो मैं रखना भी होगा। उतारूं? हाँ, अगर आप उतार लेंगे तो अच्छी चीज है, ताकि क्योंकि इस वक्त हम डायगोनल अलाइनमेंट में है तो हमें स्ट्रेट अलाइनमेंट में होना मैं तो जरूरी है। मरा जा रहा हूँ इसके लिए। मनोज, क्या ऐसा है कि काल भैरव की कभी भक्ति में रहे हो या उनकी तरफ कुछ अटैचमेंट फील करते हो पिछले अपना? 1 महीने से मैं स्टार्ट किया है। मैं पिछले 10 दिन से रोज जा रहा हूँ मंदिर। काल भैरव? काकड़ा भैरव लिखा उनके आगे, मुझे नहीं पता। बट क्या वो भैरव का ही कहीं भैरव एक का ही स्वरूप? मंदिर है, भैरव का ही मंदिर है। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे उनकी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक तो वो सामने आए हैं एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। साथ ही में मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ मनोज, क्या बचपन में कहीं ना कहीं गणेश जी की तरफ कुछ बहुत ज्यादा रुझान रहा है, या बहुत ज्यादा भक्ति में या मंदिर उनके रोज जाना या एक कनेक्शन उनके साथ फील किया है? हाँ, मैं गणेश जी को अपना डुप्लीकेट कहता था, मतलब कि मेरे जुड़वा भाई हैं, क्योंकि मैं उनसे ऐसा रिलेट करता था कि मेरे छोटे या बड़े भाई, मतलब छोटे तो ऑब्वियस नहीं हो सकते, बड़े भाई जैसे हैं, कि
और अभी भी हैं। मैं हर नवरात्र गणेश जी में उनकी सेवा अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। मेरा यही सवाल है कि मेरी जिंदगी में इतनी फीमेल क्यों हैं, खासकर मेरी तीनों देवियां जो आई हैं मेरे घर में, उनकी क्या वजह है। मैंने बस मैं छोटा सा बोलूंगा, आप पूरा बताएं। एक तो मनोज, एक चीज, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हेयर, कि इस लाइफ में जो तुम्हारा हृदय है ना, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है। मतलब तुम ना बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हो, बहुत जल्दी सहम जाते हो। तो जो तुम्हारे हृदय का जो एक बोलते हैं ना शक्ति बल जो है, ठीक है, वो उतना ज्यादा नहीं है ना के बराबर इस लाइफ में, ना के बराबर। बिल्कुल। और अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा जो सवाल है कि बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जीज क्यों है, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ में ना, ठीक है, तुम अपनी जिम्मेदारियों से इतना भागे हो कि तुमने अपनी कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है। इनफैक्ट तुम जिसके साथ अपने लव रिलेशनशिप में भी थे, ठीक है, तुम वहां उसको भी डिच करके भागे हो। इसलिए ना इस लाइफ में तुमसे ना तुम्हारे अंदर एक क्षमता कभी नहीं बन पाएगी कि तुम कभी किसी को ना धोखा नहीं दे पाओगे। यू कैन नॉट चीट एनीवन इन दिस लाइफ। नहीं होता मेरे से, ठीक है, तुम चीट नहीं कर पाओगे किसी को भी। और इस लाइफ में ना तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होंगी कि मतलब कोई और अगर तुम्हारी कहानी या तुम्हारी परिस्थिति को देखेगा ना, तो वो शायद सुन के थोड़ा शॉक हो जाए कि यार कैसे, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर लेता है तू, या कैसे कर लेगा तू। तो इस लाइफ में तुम्हारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेमिनाइन फॉर्म में तुम्हारी लाइफ में है, ठीक है, ये ऐसी है कि मतलब अगर मैं इसे बहुत ही साधारण भाषा में बोलूं ना, तो मतलब तुम्हारी छाती पे अपना पैर रख के भी तुमसे अपना काम करवा लेंगे, ठीक है, और तुम पीछे नहीं हट सकते, तुमसे पीछे हटा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये लाइफ तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने की है, ठीक है, और तुम्हें सिर्फ वही करना है और तुम सिर्फ वही करोगे। और वही रीजन है कि तुम्हारे पास आगे 3 डॉटर्स हैं और तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी से ड्रिवन है, बिकॉज यू हैव एस्केप्ड अ लॉट इन योर पास्ट लाइफ, ठीक है, बहुत भागे हो तुम अपनी जिम्मेदारियों से। तो इसलिए इस लाइफ की लर्निंग यही है कि तुम भाग नहीं सकते। तो इस लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि भाग के मैं हिमालय चला जाऊं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत हो गया। तो ऐसा लेकिन तुम शायद सिर्फ अपने उस जोन में सोचते होंगे जब तुम कभी-कभी लो पास्ट होते का, हो, हाँ, थोड़े डिसहार्टेन हाँ, होते हो, हाँ, लेकिन इस लाइफ में तुम अपनी किसी भी जिम्मेदारी से भाग ही नहीं सकते हो। तुम भाग ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं सकता, वो जस्ट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, यस। तो मैं जिम्मेदारी निभा पाऊंगा कि नहीं, इतना तो बता दो, मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ। तुम्हारा ये जो लाइफ का जो जन्म है ना, ये है ही जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो अगर जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो और करोगे क्या इस लाइफ में? और जितना जिम्मेदारियों से भागोगे उतना परेशानियों में घिर जाओगे। तो जिम्मेदारियां निभाओगे तो चलते चलोगे, तुम्हारी लाइफ की साइकिल चलती रहेगी। जैसे ही अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटोगे तो रुक जाएगा सब कुछ। तो मेरी पत्नी भी उसी का पार्ट है जिम्मेदारी का। देखिए वो एक दूसरा सवाल है, ठीक है, और पत्नी के साथ जो आपका रिलेशन है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उसी एनर्जी से निकल के आ रहा है, शायद इसीलिए आपके रिलेशनशिप में हमेशा एक डिसकंटेंटमेंट रहेगा। एक वो संपन्नता कभी नहीं आएगी रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ते की जो एनर्जी है ये पास्ट लाइफ के उसी अधूरेपन से निकल के आ रही है। इसलिए इस लाइफ में ना, चाहे आप और आपकी पत्नी कितना भी एक दूसरे के साथ कंठस्थ तरीके से अपनी गृहस्थी चला लो, ठीक है, लेकिन अधूरापन है, वो भाव पूरा नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, बिकॉज ये एनर्जी वहीं से आ रही है। ओके, बस थैंक यू सो मच मैम। शैल वी डिस्कनेक्ट नाउ? जी प्लीज। ओके। तो दोस्तों,
मुझे तो मेरे सवालों का जवाब मिल गया, आप भी अपने सवालों से, अगर बहुत ज्यादा परेशान है तो ही, ऐसा नहीं कहूंगा कि हर छोटी देखिए, बात के लिए जाओ। छोटे सवालों के लिए, छोटे जवाबों के लिए, आपकी करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम्स के लिए आपको साइकिक रीडिंग का हेल्प लेना चाहिए। Okay. ठीक है, बिकॉज साइकिक रीडिंग आपको आपकी करंट सिचुएशन की डिटेल समझाती है। अच्छा, ये करंट के लिए, अभी की प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है उसका आपको सॉल्यूशन दे देगी, वो साइकिक रीडिंग, वो साइकिक रीडिंग है। तो अगर आप अपने आज में फंसे हुए हैं तो आप साइकिक रीडिंग सेशंस की मदद लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में एक कोई ऐसा इवेंट है, जो बार लूप बार, है, हाँ, जो खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे सपोज मेरे कुछ जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है कि कई बार 2 शादियां हो गई हैं, दूसरी शादी में भी वो खुश नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज है जो एक लूप बना हुआ है और वो लूप टूट ही नहीं रहा है, तो उन चीजों के लिए आप आकाशिक रिकॉर्ड का यूज करें, करना वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए, हर चीज मस्ती मजाक नहीं होती है। एनर्जीज आर नेवर अ मस्ती मजाक, एनर्जीज के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उस केस में आपको आकाशिक रीडिंग का मदद लेना चाहिए। पीएलआर जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जिनकी आपने बात करी, दैट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, पीएलआर इंस्टेंट नहीं होता है, पीएलआर आपके सवालों का जवाब नहीं है। पीएलआर कैसा है कि आपको एक हिप्नोसिस स्टेट में ले जाकर के आपकी पास्ट लाइफ में जाके उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की जो एबिलिटी है, दैट इज पीएलआर। तो वो हमको दिखाते हैं, दिखता है हमको सपने के पास, आपको हिप्नोटाइज, जब आप हिप्नोटिस स्टेट में जाते हैं तो आपको वो विजुअल्स आते हैं। अच्छा, आपका इंस्ट्रक्टर जैसे आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, जैसे गाइडेड मेडिटेशंस में होता है, वो जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे उस तरह से आप उसको फॉलो करोगे और हिप्नोसिस स्टेट पे जाओगे। और वहां पे खेल होता है आपके मीडियम का, वो आपको जैसे गाइड करेगा और आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। बट वो एक सेशन में अक्सर नहीं हो पाता है, बिकॉज दैट्स अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो उसके लिए पीएलआर के लिए शायद आपको 2 सेशन लेने पड़े, आपको 4 सेशन लेने पड़े, डिपेंडिंग कि आपका सबकॉन्शियस कितना स्ट्रांग है, कितना एक्टिव है। जो मैम ने बताया रियली वो काफी वो था कि मैं पास्ट लाइफ में क्या करके आया हूँ, जिस वजह से इस जन्म में मुझे इतनी सारी फीमेल मिली है। ठीक है, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट की जो जिम्मेदारियां हैं मैं पूरी कर ही रहा हूँ। बिल्कुल निभाना है, और जिम्मेदारियों से तुम बच ही नहीं सकते हो। नहीं, वो तो अब मैं मन भी नहीं करता, इसलिए मैं शायद फैमिली को ज्यादा ध्यान देता हूँ। और जितना जिम्मेदारियां इस लाइफ में निभा लोगे तो अगली लाइफ सॉर्टेड मिलेगी। तो कुछ ना कुछ गलतियां हम तो इस जन्म में हो ही जाती है, तो हम मनुष्य हैं, गलतियों का पुतला है मनुष्य, जो अगले जन्म में मिलेगा उनका फल 100% होगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने कॉन्शियस अवेयरनेस स्टेट में हम जितना हो सके उतना सात्विक जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, और अपनी एनर्जीज को हाई और प्योर रखें। तो दोस्तों ऐसे ही बैठेंगे, बड़ा सा आई एम फीलिंग वेरी लाइट राइट नाउ। तो अब आगे बढ़ाते हैं पॉडकास्ट को, और उम्मीद है ये जो लाइव सेशन हुआ उसमें आपको भी उतनी मजा आए जितना क्या बोलते हो, थ्रिल्ड फील करता हूँ। Yes. तो आगे बढ़ते हैं, ब्लैक मैजिक क्या होता है मैम, आज ब्लैक मैजिक के बारे में बताएं, कैसे बच सकते हैं, कैसे कोई आदमी ये मतलब किसी घर में या किसी के ऊपर हुआ है तो क्या सिम्टम होते हैं, ब्लैक मैजिक हुआ है उसके ऊपर कैसे फील होता है और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो पूरा ओवरऑल आप अपना टाइम लीजिए और बताइए। करेक्ट, देखो ब्लैक मैजिक अगर कहीं किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस किया गया है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपके जीवन में सडनली आपको सब कुछ बहुत ऑफ ट्रैक जाता हुआ दिखेगा। आपको सडनली लगेगा कि जैसे घर में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, या घर में आपको बहुत ज्यादा सडनली लॉसेस, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस, घर में हेल्थ डिटोरिएट स्टेट पे चली गई है, घर में बच्चे किसी गलत संगति में चले गए हैं, मतलब सडन आप ये फील करेंगे कि कुछ है जो बदल गया है और कुछ है जहां पे हम ट्रैप हो गए हैं, मतलब पटरी से उतर गए हैं, पटरी से उतर गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ सडनली, और दूसरी उसमें चीज एक और होगी कि आपके घर में भक्ति रुक जाएगी, आपके घर में पूजा पाठ नहीं होगा, आपके घर की स्त्रियां जो होंगी वो आलस हो जाएंगी, आलस वाली हो जाएंगी, उनका उठना स्नान करना हर एक चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो धीरे धीरे हर चीज जो है वो ऑफ ट्रैक जाना शुरू कर देती है। ये सबसे पहला सायरन है आपके लिए कि कहीं कुछ एनर्जी प्ले किया गया है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, अगर एनर्जी प्ले हुआ है तो वो नुकसान भी जरूर करेगा, ये तो बात तय है। ठीक है, लेकिन अगर उस ड्यूरेशन में, मैं इसमें बीच में रखूंगा क्योंकि एनर्जी प्ले अगर किसी इंडिविजुअल पे किया है तो क्या पूरे रेस्ट ऑफ द फैमिली पे भी वो फील करेगा कि मतलब उनको भी इनका असर दिखेगा, या नहीं किसी एक आदमी को कुछ खिला दिया तो उसी आदमी के ऊपर कुछ होगा? मैं कहूंगी कि इट वुड बी 80-20, सो 80% वुड बी ऑन द पर्सन जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, 20%
घर के एनवायरनमेंट में आपको फील होने लगेगा। लेकिन यही अगर किसी घर के ऊपर इस तरीके की तो फिर एनर्जीज जो लोग क्रिएट रहते की हैं, गई है, हाँ। तो फिर उस घर में जो मेंबर्स रहते हैं छोटे से बड़े तक, सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। ओके। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ है, किया गया है, तो जो सबसे बेस्ट उस समय में आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति दिन रात लग जाओ उसमें, क्योंकि फिर आपको सिर्फ वो ही बचा सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर से कह दूं कि बहुत लोग देखिए कुछ लोग ऐसे होते भी होंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन अगर आपको कोई भी इंसान ये कहता है कि मैं पैसे लेके उस चीज को ठीक कर देता हूं, ठीक है, तो वो टेम्परेरी सॉल्यूशन जरूर हो सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति से ही मिलेगा, क्योंकि सिर्फ भगवान के पास इतना पावर है, इतना आशीर्वाद है कि वो उस चीज को खत्म कर सकते हैं। हनुमान जी के पास है। आप हनुमान भक्ति में जा सकते हैं, आप गणेश जी के ऊपर, क्योंकि मायावी जाल काटने वाले ही हमारे विघ्नहर्ता हैं। अच्छा। ठीक है, तो जिनको भी नेगेटिव एनर्जीज बहुत परेशान करती हैं, जिनको नेगेटिव डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा परेशान करता है, उन्हें गणेश भक्ति जरूर से करनी चाहिए हर बुधवार के दिन। जैसे, और ये चीज वो लोग भी कर सकते हैं जिनके घर में लोग बहुत डिस्ट्रक्टिव बुद्धि वाले हैं। अच्छा। जैसे कुछ लोग अगर एडिक्शन में हैं, घर के बच्चे बहुत आलसी हैं, पढ़ाई में नहीं है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, तो वहां पर भी किसी भी तरह का नकारात्मक माया जाल जो है वो सिर्फ गणेश जी ही हमारे विघ्नहर्ता उसको हर सकते हैं। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरया। और इसमें साथ में मैं एक चीज ये भी जरूर कहूंगी कि बहुत लोग ये करते हैं कि अपने घर के दरवाजे पे गणेश जी को बिठा देते हैं, पहरेदार बना देते अपने घर के दरवाजे पे गणेश जी को टांग देते हैं। हाँ। ठीक है, तो देखिए गणेश जी की जो पीठ है, ठीक है, वहां पर है दरिद्र। ठीक है, अब जब आप अपने घर के बाहर गणेश जी को बिठा देते हो और उनकी पीठ आपके घर पे है, तो घर में दरिद्र ही आएगी। जो लोग आप क्या करते हैं, पीछे मतलब गेट के अंदर की तरफ बिठा लेते हैं, ऐसे करके। सब गलत है, अच्छा, सब गलत या है, लोगों की तरफ ऐसा बिठा लेते हैं, दोनों से चिपका देते हैं। सब गलत है। ठीक है, सब गलत है। हाँ। देखो वो सब गलत है। ठीक है, अच्छा, हम सब ये जानते हैं और सबने ये देखा होगा। अब तो बहुत सारी सीरीज में, सीरियल्स में ये सब चीजें दिखने लगी हैं कि जब गणेश जी को द्वारपाल बनाया था तो क्या हुआ था। सही बात है, हाँ, काफी ठीक है? इनको पता तो चला। गणेश जी द्वारपाल नहीं है, तो ये प्लीज बिल्कुल ना करें कि गणेश जी को द्वारपाल बना के बिठा दें। ठीक है, गणेश जी का एक स्थान है घर में, आपके देवस्थान में, घर का जो देवस्थान है आप सिर्फ वहीं स्थापित करें। भगवान कोई डेकोरेशन नहीं है। मैं बहुत लोगों के घर में जब वास्तु विजिट पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में बड़े बड़े गणेश जी बिठाए हुए हैं, बड़े बड़े नटराजन बिठाए हुए हैं, श्रीनाथ जी होते हैं, श्रीनाथ जी बिठाए हुए हैं। देखो भगवान डेकोरेशन नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है ना, आपके पास बहुत सामर्थ्य है, तो किसी उसको एक ऐसी जगह पे दिखाइए जहां दिखाना चाहिए। तो हो सकता है वो, जैसे कि डेकोरेशन के लिए तो होते ही हैं, हो भी सकता है किसी इंडिविजुअल का भाव वो चाहता है 24 घंटे उनको देखना। देखो क्या वो सही तो है? भाव, अगर आप देखिए, अगर भाव की बात हम करें तो आंख बंद करके अपने भाव के दर्शन किए जा सकते हैं। मैं कृष्ण से जुड़ी हूँ, मैं माधव से जुड़ी हूँ, मैं आंख बंद करती हूँ, माधव मेरे सामने होते हैं। मुझे उसके लिए उनकी एक प्रतिमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे फिर से हम अपने टॉपिक पे फिर से जाएंगे, वास्तु। ठीक है, जब आप अपने लिविंग रूम में गणेश का गणेश जी को स्थापित करते हैं या गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं, तो देखिए आपका जो लिविंग एरिया है वो शुक्र से रिलेटेड है, शुक्राचार्य से रिलेटेड है। अब जब दानव और देव और दानव एक साथ होते हैं तो क्या होता है, सही बात, ये हम सब जानते हैं। तो एक स्थान है जहां भगवान को बिठाना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट के साथ उनको वही जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो जब कुछ भी अगर नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है तो आप गणेश भक्ति कीजिए, आप सुंदरकांड का पाठ कंठस्थ हर दिन 40 दिन कीजिए, और सुंदरकांड के पाठ के साथ आप बजरंग बाण का पाठ आप 40 दिन तक लगातार कीजिए। तो आपको बजरंग खुद बाण का solution- जैसे बताया, क्या सुनना भी काफी है अगर नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि सबको नहीं आती उतनी हिंदी या संस्कृत के वर्ड होते हैं, देखिए, तो गलत ना हो इसलिए। देखो वैसे तो जो बीमार होता है एंटीबायोटिक उसी को खानी होती है। सच तो ये। ठीक है, और एंटीबायोटिक खानी ही पड़ती है। तो जो परेशानी में है वो पाठ आप जब खुद करते हैं तो उसके साथ आप अपना एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। अब ये ठीक है कि आज के चलन में हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, बैठ के पढ़ नहीं सकते, तो आप गूगल होम्स पे चला देते हैं या यूट्यूब पे सुन लेते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप
खुद बैठ के पाठ कीजिए। अगर घर में नहीं कर सकते हैं, अगर आपके घर में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन है कि आप नहीं तो कर पा रहे हो, मंदिर में जाके करें। किसी हनुमान मंदिर में जाइए, वहां जाके सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ये तो हो गया जब हो जाता है ब्लैक मैजिक तो बचे। उससे पहले हम अपने ऑरा को कैसे पॉजिटिव करें जिससे कि अगर कोई करने वाला भी हो तो उतना असर ना हो, उतना डैमेज ना हो, मतलब तो उससे हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं? देखिए, इससे प्रिवेंशन का जो एक तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, अपनी भक्ति को कंठस्थ रखो, हर दिन अपनी पूजा पाठ का नियम पक्का रखिए, ठीक है। और ठीक है, आप हर दिन हर अलग अलग देवस्थान में जाके अपना माथा टेकते हैं, आप शिव मंदिर जाते हैं, आप हनुमान मंदिर जाते हैं, आप गणेश मंदिर जो जाते रास्ते में मिलता हैं, लेकिन है। अपना इष्ट देव एक रखना है। तो जैसे कि हाँ। बॉयफ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन पति एक ही होता है, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड बहुत सारी हो सकती है, गर्लफ्रेंड ऐसा ना बहुत है सारी, क्या कहे कि हमें टारगेट कर रहा है। एब्सोल्युटली गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी हो सकती है लेकिन पत्नी सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। उसी तरह से आप हर देव के आगे अपना शीश निभा सकते हैं, लेकिन जो आपका कनेक्शन है वो इष्ट देव के साथ बिल्ड जरूर होना चाहिए। तो अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवता को आप पकड़ के रखिए, उनका साथ आपके साथ अगर बना हुआ है तो हर प्रॉब्लम से वो आपको निकाल लेंगे। दोस्तों अभी कुल देवता या कुल देवती होती है जो हमें पूर्वज कहते हैं, तो पूजा करो देखिए साल इष्ट में। देव, देखिए हाँ, इष्ट देव के लिए मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इष्ट देव आपके कौन होते हैं, वो एक एनर्जी जो आपको पुल करती है, वो आपको हिंट देती वो रहेगी। आपको हिंट देगी, वो आपको कॉल करेगी। जैसे कि आप देखते हो कि किसी के घर में बहुत ज्यादा देवी की उपासना होती है, लेकिन सडनली घर का एक मेंबर होता है जो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति की तरफ होता है, या कहीं ना कहीं हनुमान भक्ति की तरफ होता है, या कहीं ना कहीं राम की तरफ उसका बहुत लगाव आता है। तो वो जो एनर्जी कॉलिंग है वो आपके इष्ट देव की कॉलिंग है, और उसको समझना जरूरी है, समझना चाहिए टाइम से। एग्जैक्टली। और उसको समझ के आप अपना कनेक्शन उन्हीं के साथ बिल्ड कीजिए, क्योंकि आपके लिए लाइफ में प्रोग्रेस का रास्ता वहीं से चालू होगा। तो हम इससे बच सकते हैं ब्लैक मैजिक। जैसे कुछ कहते हैं ना, खिला दिया है पिला दिया है, तो क्या हम मीठा ना खाएं किसी का, ये पानी भी ना पिए? मतलब आजकल बहुत हो गया, लोग जेलेसी की वजह से। हाँ एग्जैक्टली। देखिए अब बिकॉज क्या है कि जैसा वो आपने भी सुना होगा बचपन में मनोज की, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा मन वैसा तन, और जैसी पानी वैसी बाणी, ठीक है। तो अब आजकल सब कुछ इतना तामसिक हो गया है कि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। दूसरे की तरक्की को देख करके उसको नीचे गिराना लोगों को आसान लगता है, लेकिन खुद मेहनत करके ऊपर उठना मुश्किल लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर की प्रोटेक्शन, अपने ऑरा का प्रोटेक्शन करके रखें। जैसे आप घर में अपना हनुमान चालीसा का कंठस्थ पाठ करें, हर शुक्रवार या शनिवार को आप घर में सांभरानी कपूर की धुनी करें, ठीक है। जैसे घर में जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो एक पानी का गिलास आप साथ में रखें, वो घर के सब मेंबर्स को पीने के लिए दीजिए, और पूरे घर में उसको आप स्प्रिंकल करें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टिप हैं जो आपके घर को, आपकी एनर्जीज को वाइब्रेट रखते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है, अपने घर को हमेशा डीक्लटर रखें। बहुत ज्यादा क्लटर, बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा करके रखना, बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को, कबाड़ को बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखना भी कहीं हद तक नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट करता है घर में। सो कीप योर हाउस ऑलवेज वेरी क्लीन एंड वेरी सॉर्टेड। डिक्लेटर तो शायद वास्तु की भी सबसे अच्छी रेमेडी, कि अगर आपको लग रहा है तो डिक्लेटर करते रहना चाहिए। वास्तु की रेमेडी है, ये राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है, क्योंकि जैसे जैसे आप डिक्लटरिंग करते हो आपके ब्रेन में भी डिक्लटर होना स्टार्ट हो जाता है। मगर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अटैच हो जाते हैं पुरानी चीजों से। बट यही तो जिंदगी है, यही तो लाइफ है। अगर एक इंसान चाहता है कि उसे लाइफ में ग्रो करना है तो पुरानी चीजें छोड़नी होंगी, तभी तो नई चीजें आएंगी। तो दोस्तों अब भी पॉडकास्ट का एंड नहीं है, एंड होने वाला है, मगर हमने उम्मीद इस पॉडकास्ट में काफी चीजें कवर कर ली हैं। ब्लैक मैजिक हो गया, वास्तु हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी पढ़ लिए, लाइव भी पढ़ लिए हैं। तो अब क्या रह गया, हम सोचते हैं उस बारे में आप लोगों के लिए यूजफुल हो। हम ऐसा कंटेंट बनाते रहेंगे आगे भी जो आप लोग उसमें, मैं जो इसलिए हम वो चाहते हैं कि आजकल रील्स में ऐसी चीजें आ रही हैं, सब उसको फॉलो करने लगते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। देखिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है मनोज। और प्लस में एक चीज और भी कहूंगी, देखिए चाहे वो पंडित हो या कोई मीडियम हो आपके लिए, या किसी भी तरह के रीडर हो, मेंटोर हो, गाइड हो, ठीक है, इंसान को एक चीज समझनी आज की डेट में बहुत जरूरी है कि अगर आपको एक सही गाइड मिल गया है लाइफ में, स्टिक टू इट।
ये कीप ट्राइंग वाला जो एटीट्यूड है ना, ये जो एप्स के थ्रू आजकल लोगों में, फिर चाहे वो डेटिंग ऐप हो या मैट्रिमोनी ऐप हो या फिर हीलिंग मोडालिटीज के ऐप हो या हीलिंग मोडालिटीज के ऑप्शन हो, ठीक है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसे कोई शख्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो आपसे काफी हद तक रिलेट आप उनसे करते हैं और आपका और उनका एक एनर्जी कनेक्शन बिल्ड है, देन स्टिक टू इट। उसको नहीं छोड़ना चाहिए। दिखावे में मतलब जो दिखता है वो बिकता है वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो जिंदगी में इन चीजों के ऊपर नहीं आपको एप्लीकेबल करना चाहिए। हाँ, और जैसा कि हमने और आपने सबने पढ़ा ही है कि ये जो भी टूल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये डराने के नहीं है। ये तो डराने के बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके जिंदगी में क्लैरिटी लाने के टूल्स हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि अगर सपोज किसी की जन्मपत्री जब आप देख रहे हो और आप देखते हो कि उसके लग्न में शनि बैठा है सपोज, ठीक है, तो अब आप उस इंसान को ये चीज बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि शनि की वजह से तुम लाइफ में बहुत ज्यादा डुअल रहोगे, हमेशा स्थिर कभी नहीं हो पाओगे, ना गृहस्थ में पूरे तरीके से जा पाओगे, ना सन्यास में पूरे तरीके से रह पाओगे, और जिंदगी में वो जो एक खुशी है वो मिसिंग रहेगी। अगर आप 1 करोड़ की भी कोई चीज खरीद लोगे, आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं होगी, आपको लगेगा कि ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, लेकिन आप उसको छोड़ के भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं जो जन्मपत्री में जब आप किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं, जब वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, सी व्हाट हैपेंस, हाउ योर साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू दिस इज कि जैसे अब आपने किसी को बता दिया कि तुम्हारे शनि के कारण तुम्हारे बिहेवियर में ये चीज है, अब उसको एक संतुष्टि मिल जाएगी क्योंकि उसको एक जवाब मिल गया कि मेरे शनि की वजह से मेरे स्वभाव में ये ट्रेट है, तो उसको अच्छा करने की कोशिश करता रहेगा exactly. अब वो उसको समझने की कोशिश करेगा और उसको समझने में उस रास्ते में आगे चलेगा। तो दोस्तों, जो इससे पहला वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो पहले इसको अभी रोको, पहले वाला पॉडकास्ट देख के आओ, क्योंकि वहां ऐसा कुछ हुआ था जिसके वजह से हमारी लाइट फ्लिकर करने लगी थी, बंद भी हो गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ इंसिडेंट एनर्जी की बात कर रहे थे। उसको हम अब कंटिन्यू करेंगे इस पॉडकास्ट में कि मैम हमको और एक दुबई वाला इंसिडेंट बता रहे थे जहाँ पे उनको इतनी नेगेटिव एनर्जी का सामना हुआ था जिसकी वजह से हमारे घर की भी लाइट चली गई थी स्टूडियो की। तो हम एक बार वो ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि इस बार भी अगर लाइट जाती है कि नहीं। अगर जाती है तो फिर तो भाई साहब मजा आ जाएगा। नहीं, ऐसा हमें टेस्ट नहीं करना, जलने को देखना जरूरी नहीं है कि पूरे जले कि आधे जले तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि हाउ एनर्जी एक्चुअली प्ले, ठीक है। सो नेक्स्ट डे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, नेक्स्ट डे वो लेडी अपने घर में किचन में काम कर रही थी। थोड़ा वापिस से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, वैसे तो हमें उम्मीद है कि हमारा पुराना वाला पॉडकास्ट देख के आए होंगे, नहीं आएंगे, थोड़ा सा एक बार उनको वो सर्टेनली। तो मैं आपको एक ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही थी कि हाउ नेगेटिव एनर्जीज आर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल, और आपको किस तरह से वो प्ले करती हैं आपके साथ, और मीडियमशिप सेशन में जाने से पहले आपको कैसे पता होना चाहिए दैट व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर गोइंग टू डील विद, ठीक है। तो ये केस में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे एक क्लाइंट हैं और उनके फैमिली मेंबर के साथ ये हुआ था कि उनकी मदर इन लॉ के साथ उनके रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं थे। इट वॉज वेरी अब्यूजिव, मतलब सासू माँ जो थी उनको मारती पीटती थी और काफी थ्रू आउट हर वेडिंग लाइफ इट वॉज वेरी अब्यूजिव, एंड लास्ट में 1 साल में शी वॉज बेड रिडन, ठीक है। तो जब उनकी मदर इन लॉ बेड रिडन थी तो जो भी एक बहू का जो फर्ज होता है उन्होंने फिर भी वो उनकी तरफ किया, एंड 1 साल के बाद में शी पास्ड अवे। व्हेन शी पास्ड अवे, तो अगले दिन जैसे जब क्रिमेशन हो गया था उनका सब, अगले दिन सुबह वो किचन में खाना बना रही थी, ठीक है। उनकी डॉटर इन लॉ किचन में खाना बना रही थी और उनके साथ 3-4 लेडीज और थी किचन में, ठीक है। तो सडनली ये हुआ कि किसी ने उनके पैर पकड़ के उनको खींच लिया, और किचन में जो और 2-3 लेडीज थी उन्होंने देखा कि किसी ने इसको टच नहीं करा, हम तो सब दूर खड़े हैं, और ये खुद से ऐसे जैसे किसी ने खींच के गिराया है। तो इट वाज नॉट जस्ट ओनली हर फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन, देयर वर लाइव पीपल जिन्होंने वो देखा होते हुए, एंड देन एवरीबॉडी गॉट वेरी स्कैर्ड कि ये क्या हो रहा है, मतलब तुम कैसे गिर गई एंड ऑल दैट। उसके 10 दिन बाद वो अपने रूम में अपने बेड पे सो रही थी, उनकी डॉटर इन लॉ अपने बेड पे सो रही थी। उनकी मदर इन लॉ की सोल आई
और उसने पैर से उठा के अपनी बहू को खींचा नीचे, लिटरली पूरा ड्रैग किया पैर से, और उनको पलंग से नीचे गिरा दिया। और पलंग से नीचे गिराने के बाद उन्होंने बोला कि चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आई हूं, तू चल मेरे साथ। ऐसा मतलब उसको ऐसा बिल्कुल कहा। उसको सुनाई दे रहा था? यस, नहीं शी तो कुड वो फील इट। अच्छा, उसको फील हो रहा था? शी कुड फील इट। और उसने नीचे गिराया एंड हर मदर इन लॉ सोल वाज लाइक, मैं तुझे लेने आई हूं, तू चल मेरे साथ। एंड शी गॉट वेरी स्केर्ड एंड देन शी कनेक्टेड मी एंड शी वाज लाइक कि आप एक बार अगर मीडियमशिप सेशन के थ्रू आप कनेक्ट करो उनके साथ एंड देखो कि वो ऐसा क्यों चाह रही है। बट when I looked in कि मुझे ये सेशन करना है कि नहीं करना है, तो it was a clear no for me, that इस एनर्जी में जाना ही नहीं है। तो ये कौन कह रहा है आपको नो? आपका इनर सोल या आपके ईस्ट? नहीं, जो मेरे हाँ, जो मेरे मास्टर्स हैं या जिनके साथ भी मैं एट्यून करके अपना काम करती हूँ, तो इट वाज मेरे गाइडेंस में, मेरे गाइडेड स्पिरिट्स की तरफ से इट वाज अ क्लियर नो कि मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है। और यहां तक कि मेरे स्पिरिट गाइड्स का मुझे ये तक कहना था कि अगर ये सेशन फिर भी तुझे करना है तो तू कर ले, लेकिन फिर तांत्रिक बनने के लिए तैयार हो जा। एंड आई वाज लाइक, आई एम अ मैरिड वुमन, राइट? आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ फैमिली, आई कैन नॉट टेक दिस नेक्स्ट स्टेप टू दैट लेवल जहां पे मैं एनर्जीज के साथ, हाँ ठीक है मैं एनर्जीज को समझती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा डिसीजन ले लूं, अभी मैं उस अवस्था पे नहीं हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ माई फैमिली कमिटमेंट्स। एंड देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं करना है। एंड देन आई सेड हर नो कि हम ये सेशन नहीं करेंगे। तो ये था, हमने इसको, मुझे लगता है मैम ने कुछ चीजें बचाई हैं जिस वजह से अभी लाइट फ्लिकर नहीं हुई है ना? सेफ खेला मैम आपने। मुझे ऐसा फील हो रहा है एनर्जी के द्वारा। नहीं तो क्योंकि जहर बार बार चक्के नहीं देखा जाता कि उसको क्या है, जिंदगी में जहर एक ही बार देख लिया जाता है, बार बार नहीं देखा जाता। दूसरे को चखा दो। नहीं, मैं तो दूसरों को भी नहीं चखाने में विश्वास रखती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दुर्घटना से देरी भली। सही बात है। और क्योंकि हम लोग सिंगल्स नहीं है, वी हैव अ फैमिली, तो हम देखो लाइफ में ना चुल चुल में, मस्ती मस्ती में आप बहुत ज्यादा चीजों में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। यू नीड टू हैव अ स्टेबिलिटी, यू नीड टू हैव योर ओन रूट्स ग्राउंडेड कि आपको कितना जाना है कितना नहीं जाना है। मेरे पास बहुत सारे सेशंस में मनोज लोग ऐसे भी आते हैं कि आप 50,000 ले लो लेकिन हमारा ये काम कर दो। ठीक है, मगर आपने क्या? तो नेवर, आई नेवर गेट माई सेल्फ इनटू इन ऑल दैट थिंग्स। जहां पे मुझे एक क्लियर नो है, इट मीन्स इट्स नो फॉर मी। सही भी है, लाइफ का तो उसूल ही बना लेना चाहिए आपको भी। एथिक्स के बगैर कोई लाइफ नहीं है। एथिक्स नहीं है तो आप किस काम के हो जीवन? एग्जैक्टली। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, नॉलेज भी मिली, क्योंकि जैसे एथिक्स होना जरूरी है हमारी लाइफ में। चुल हर जगह सही नहीं है। एग्जैक्टली। हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, कुछ बिल में सांप भी होते हैं। एब्सोल्युटली। राहु ड्रिवन होना जिंदगी में अच्छी चीज है, लेकिन राहु ड्रिवन बहुत ज्यादा होना, देखिए राहु आपको टेम्पटेशन देता है, आपको जिंदगी में कुछ करने का हौसला देता है, आपको हिम्मत देता है, लेकिन साथ ही साथ आपको नेगेटिव ट्रैक्स पे भी बहुत जल्दी लेके जाता है। ठीक है, तो वो चीज से बचना चाहिए। फिर वो राहु जो खराब होता है, आदमी पागल जैसा ही हो जाता है, कि उससे भी ज्यादा खराब स्थिति होती है। वो वर्ड नहीं लगता। चलो तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपके 1000 कमेंट आते हैं या बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लाइक आते हैं, तो फिर 3rd एपिसोड भी लेकर आएंगे। मगर उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करना पड़ेगा। और भी आगे बहुत सारी बातें हैं जो रह गई होंगी, क्योंकि हमने हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करे, जो कि समय लिया, पर हमने वो भी आपके लिए लेकर आए थे कि लाइव आप भी देख सके कैसे होते हैं। तो उम्मीद है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। 3rd एपिसोड हम करेंगे, मगर बड़ा मुश्किल है मैम को बैंगलोर से इंदौर बुलाना, है ना, मुश्किल है। मगर आप लोग करेंगे तो हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम पूरी फोर्स किसी चीज को मैनिफेस्टेशन के लिए मैं एक बार बात करना चाहूंगा मैम। हम हमारे मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये रह गया आखिरी में, एंडिंग में लास्ट बात है, मैनिफेस्टेशन को कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी डिजायर को पूरी कर सकते हैं, अच्छी डिजायर को, जो बेसिक नीड है उनकी बात करेंगे। एब्सोल्युटली। देखिए, मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत हॉट सेलिंग टॉपिक है। पानी पीते आज की डेट में हर किसी को मैनिफेस्टेशन ही करना है। लेकिन मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है जो आप सोच रहे हो उसको यथार्थ में लाना, उसको वास्तविकता में लाना ही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि आपने जर्नल लिख ली,
आपने मेडिटेशन कर लिया, आपने कुछ और मोडालिटीज यूज कर ली मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन आपकी कॉन्शियस लिविंग में आप इतने इग्नोरेंट हैं कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी से खुद अलाइंड ही नहीं है। जैसे कि छोटी सी चीज में आपके मुंह से निकल जाता है, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। कई बार निकलता, मतलब कि गाड़ी अरे पंचर यार होगी मेरा तो दिन ही खराब है। हाँ, तो जब आप ऐसे माइंडसेट में हैं तो मैनिफेस्टेशन आपकी वहीं काम कर रही है। ओहो। देखिए, सबकॉन्शियस ब्रेन को सही और गलत नहीं पता। जो चीज आप बार 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 बोलेंगे, आपका ब्रेन ये सुनता है कि आप वही चाहते हो, तो आपका ब्रेन उसी को यथार्थ में लाएगा। सो मैनिफेस्टेशन इज योर ओन थॉट्स। अब मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने थॉट्स को, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर थॉट्स, नो नॉट कंट्रोल, बट यू नीड टू हैव अ चेक ऑन योर कंट्रोल्स, कि आप सेल्फ टॉक में कितने पॉजिटिव हो, आप सेल्फ टॉक में कितने सिंपल हो। मैनिफेस्टेशन मतलब एकदम सीधा इंटेंट, मेरे पास पैसा हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए। दिस इज नॉट हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैनिफेस्टेशन वर्क्स इज, मुझे बैंगलोर से इंदौर जाना है, A to B पूरा क्लियर स्पेसिफिक इंटेंट होना चाहिए, तभी आपके ब्रेन को वो ऑर्डर समझ में आता है। तो और पैसा हो जाए तो कितना हो जाए, ऐसा बोलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको ये कहना पड़ेगा कि आप पैसा चाहते हो, तो आप कितना पैसा चाहते हो, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, कब तक चाहते हो। एग्जैक्टली। और मैं तो कहूंगी इनफैक्ट अगर पॉसिबल है तो यू शुड टेक द नंबर्स ऑल्सो। जैसे सपोज कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, अगले 1 साल में मुझे 50 लाख चाहिए, चाहिए करेक्ट। तो जब आप एकदम क्लियर इंटेंट के साथ बात करते हो, दैट्स हाउ द यूनिवर्सल एनर्जीज गेट इन अलाइन एंड फिर वो मैनिफेस्ट होता है। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पानी वाला या आप मोडालिटीज कुछ भी कर लीजिए, लेकिन द जिस्ट ऑफ इट, द बेस ऑफ इट इज योर क्लियर स्पेसिफिक इंटेंशंस। जब वो क्लियर हैं तो मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को ज्यादा नहीं बढ़ाते, क्योंकि हम 3rd एपिसोड भगवान ने चाहा और आप लोग मैनिफेस्ट करो साथ में। जब इतने सारे लोग करेंगे तो अवश्य वो पूरा होगा। तो 3rd एपिसोड में मैनिफेस्टेशन में बात होगी, 2025 कैसा रहेगा, कैसे हम अपने 25 को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो भी आप अपनी ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। तो बस रिक्वेस्ट है मैम से कि प्लीज 3rd एपिसोड में जल्द से जल्द आए, अपना समय हमको दें। और मैम ने अपना बिजी शेड्यूल जो हमको दिया पूरा दिन, तो थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी बात करके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट वाज एन प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके लोगों तक हमारी रीच बढ़ाएं, थोड़ा सा कमेंट करें जिससे रीच बढ़े यूट्यूब पे, और हम ऐसे और भी स्पेशल गेस्ट ला सकें जो आप। देखो मैं ना यहाँ पे एक चीज और कहना चाहती हूँ मनोज, कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि मैं हालांकि मैं बहुत ज्यादा तो एक्टिव नहीं हूँ, सोशल मीडिया से मेरा कनेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, इसीलिए मेरी इंस्टाग्राम पे भी कोई प्रेजेंस नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज की डेट में जिनकी 2 बीवियां हैं, हाँ, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, जो लोग करोड़ों कमा के यूएस घूमने जा रहे हैं, उनकी इल्यूजनरी दुनिया को लाखों करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं। वो राहु का वर्ल्ड है ना, जैसा आपने खुद ने कहा। लेकिन ये गलत है, ऑब्वियस है। और जो लोग अपनी ईमानदारी से अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए एक डाई हार्ट एफर्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई देखना नहीं चाहता है। आज के डेट में हर कोई ये देखना चाहता है कि मेरे पास पोर्शे है और मैं लुई विटॉन का बैग लेके गाड़ी से उतरी हूँ, तो मुझे उसमें लाखों करोड़ों व्यूज मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं कैसे डील करूं, तो वहां पे सिर्फ ज्ञान के कमेंट्स आएंगे लेकिन व्यूज नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही गलत चीज है, और मैं आपके थ्रू जो भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे ये जरूर कहूंगी कि प्लीज ट्राई टू अडॉप्ट अ करेक्ट काइंड ऑफ अ कंटेंट। आप सही लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ एक बिंज वॉचिंग है, आपके लिए वो सिर्फ एक फ्री वाईफाई का एक्सेस का एक बेनिफिट है कि आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं और वो वीडियोस देख रहे हैं। तो हम लोग डोपामिन नहीं बढ़ा रहे ना, जो वो एक अच्छी लाइफ देख के बढ़ता होगा। हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान किसी क्यों नहीं, हम ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को वो बता रहे हैं जो एक्चुअली उनको सही पता होना चाहिए। ज्ञान देने वाले हम कोई नहीं है, हम तो ठीक है, लेकिन हम उनको ये बता रहे हैं कि देखो ये भी एक नजरिया है। तो आप उस सिर्फ नजरिए को एक थॉट दीजिए, एक विचार दीजिए और एक ट्राई दीजिए। जिनकी 2 बीवियां हैं, जिनके पास करोड़ों के घर हैं, मुझे नहीं पता कि वो, जैसे कि एनिमल मूवी में था अल्फा मेल, मुझे नहीं पता कि हमारे यूथ को आप क्या ग्लोरीफाई करके दिखाना चाहते हो,
कि एक मर्द जो अपनी बीवी को मारता है और उसको पोर्शे गिफ्ट कर देता है, क्या वो अल्फा मेल है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, मैं एक चीज और कहूंगा कि आज से 20 साल पहले अगर शर्म की बात होती थी 2 शादियां करवाना, लोग उसे समाज में पूछते तक नहीं थे, खाने वो नहीं बुलाते थे या समाज से बहिष्कार कर देते थे उसका, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। या जिसने अपनी बीवी को भगा दिया होता था, या जिसकी बीवी, तो वो आज से बहुत पुराना नहीं आते, 20 साल पहले तक की बात थी, उसको हम एक गलत उससे देखते थे। मगर आज हम उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, देखिए, उसको बिग बॉस में बुलाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली, देखो, क्योंकि उसका रीजन ये है ना, देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल हमारे समाज में हमेशा से था, ये कोई नया प्रचलन नहीं है, मगर उसको पहले गलत देखा जाता लेकिन था। नहीं, उसको गलत भी नहीं देखा जाता था। मुझे लगता था कि पहले वो हिडन रहता था, क्योंकि पहले की औरत उतनी वोकल नहीं थी। वो बाहर जाके किसी और महिला से ये नहीं कहती थी कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या मेरा पति और औरतों के पास जा रहा है, ठीक है? वो चीज ढकी रहती थी, वो पुरुष छुपा रहता था। आज के डेट में क्योंकि औरत इतनी वोकल हो गई है कि अगर पति का एक्स्ट्रा मैरिटल वो कहीं पकड़ ले तो वो पूरे मोहल्ले में हंगामा पीट देती है कि मेरे पति ने मेरे साथ चीट किया, ही चीटेड ऑन मी, ठीक है? तो उस वजह से ये चीजें अब ज्यादा हाईलाइट हो गई हैं। लेकिन आपको यहाँ पे से हर चीज ना, इट कम्स विद अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, ठीक है? जब आप ऐसे चैनल्स को प्रमोट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो और वो करोड़ों कमा रहे हैं, आप ऐसे और 10 लोग तैयार कर रहे हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, इसी वजह से दूसरे और आ गए। और बताता हूं मैं किसके साथ मैं, अब चलो ये वीडियो तो हालांकि ये बात सही नहीं है करना, ये क्वेश्चनेबल बात है आप लोगों के लिए कि आप किस चीज को सपोर्ट करें ना करें। देखिए, वो इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है कि आप क्या कंटेंट देख रहे हो और आप अपने बच्चों को किस तरह का कंटेंट के लिए फ्यूचर में प्रमोट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। क्या आप ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करते हो जहां 2 बीवियां हैं और 5 बच्चे हैं और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और वो लग्जरी को देख करके, वो लग्जूरियस लाइफ को देख के आप खुश हो रहे हो? तो आप क्या ये फिर आप अपने घर में करने के लिए भी तैयार हो? अगर आपके पति भी दूसरी पत्नी लेकर आ जाएं और आपको करोड़ों की इनकम होने लगे, फेक हो सकती ना उसकी जो दिखा रहा है, क्योंकि वो हमें किसी को नहीं पता, हम में से किसी ने भी जाके उनका बैंक बैलेंस नहीं देखा होगा, करेक्ट? बता रहे हैं वो सही है, एग्जैक्टली। तो लेकिन फोन पे आप उस चीज को देखना पसंद कर रहे हो। मुझे बताओ, कितनी पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति की दूसरी बीवी को घर में ले आएंगी? सही बात है, गलत है, ठीक है? तो आप सिर्फ उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हो, लेकिन खुद की लाइफ में ऐसा हो जाए, पति के फोन पर अगर किसी का मैसेज रात को 12 बजे आ जाए तो आप अपनी पति की जान खा जाएंगी कि ये मैसेज किसका आ गया। तो व्हाई यू आर सपोर्टिंग, बट देन व्हाई यू आर सपोर्टिंग सच कंटेंट? दिस इज अ हिपोक्रेट बिहेवियर, करेक्ट? तो वो नहीं होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो दोस्तों, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई फोर्स नहीं है कि आप किसको सपोर्ट करें, बस बी वॉचफुल अबाउट इट। हाँ, बस एक ही, आप आने वाली नस्ल को अच्छी संस्कार देंगे तो हमारा समाज बेहतर होता जाएगा और हमारी फीमेल मेल जो भी हैं और फिर हम शिकायत नहीं करेंगे ना। अगर आप अपनी नस्ल को अच्छा बनाएंगे, फिर आप बैठ के शिकायत नहीं कर सकते, ओ आज का जमाना तो बहुत खराब हो गया है, हम तो कलयुग में हैं, बच्चे नहीं सुनते, क्योंकि आप खुद उनको वो संस्कार दे रहे हैं। सो बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट एंड देन ब्लेम अदर्स। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम खुल के बात करेंगे बच्चों के बिहेवियर को, जो और भी बातें होंगी तो उसको वेट करते हैं 3rd एपिसोड के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी। Thank you so much. Radhe Krishna.